डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फ़र साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सेडिमेंट्स जो सॉइल में पाए जाते हैं, मिनरल्स, एलिमेंट्स, इनका किसी भी इकोसिस्टम या फूड चेन में फ्लो होता है। तो जो सजीवों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक मिनरल्स होते हैं, अकार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं। इनिशियली ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। जो सेडिमेंट्री साइकिल है, इनमें भी ये भी लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इनके बीच में इनका फ्लो होता है। जो सेडिमेंट्री साइकिल है, इसमें दो नॉन लिविंग फेजेस पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री साइकिल में दो नॉन लिविंग फेजेस पाई जाती हैं। पहली फेज है रॉक फेज और दूसरी है सॉल्ट सॉल्यूशन फेज। तो सेडिमेंट्री साइकिल में किसी भी एलिमेंट का फ्लो, ये दो अवस्थाएं उनमें, उनके साइकिलिंग में ज़रूर पाई जाएंगी। पहली है रॉक फेज, चट्टानीय प्रावस्था, और दूसरी है सॉल्ट सॉल्यूशन फेज, लवण विलयन प्रावस्था। तो जितने भी मिनरल्स हैं जो रॉक्स में पाए जाते हैं, मिनरल्स एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण ये रॉक्स से फ्री हो जाते हैं और बाद में सॉल्ट के रूप में रॉक से एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण फ्री हो जाते हैं और बाद में ये सॉल्ट्स के रूप में वाटर साइकिल में प्रवेश करते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस के रूप में वाटर साइकिल में प्रवेश करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनकी कुछ जो मात्रा होती है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ मात्रा, सम क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और कुछ मात्रा रिवर्स, लेक्स से होते हुए सी में पहुंच जाती है, समुद्रों में पहुंच जाती है, और कुछ सॉल्ट्स अर्थ क्रस्ट में आ जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में आने के बाद में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण, एटमॉस्फेयर के द्वारा इनका फिर से, जो एटमॉस्फेयर का इन पर प्रभाव पड़ता है अर्थ क्रस्ट में सॉल्ट्स पर, फिर से इनकी साइकिलिंग शुरू हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर साइकिल के बारे में। सल्फर साइकिल, सल्फर साइकिल गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो इसमें जो सल्फर साइकिल है, इसमें गैसियस कंपोनेंट और सेडिमेंट कंपोनेंट दोनों ही पाए जाते हैं। जो सल्फर है, ये सेडिमेंट्री साइकिल का एक मेन कंपोनेंट है।
एटमॉस्फेयर में ये सल्फर एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर एटमॉस्फेयर में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन वॉल्केनोज burning of vegetation and burning of fossil fuels की ऑक्सीडेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में SO2 का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कलरलेस, सफोकेटिंग गैस होती है और वॉल्केनोज से इसका प्रोडक्शन होता है। वेजिटेशन के बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल के ऑक्सीडेशन से इसका प्रोडक्शन होता है। डाईमिथाइल सल्फाइड एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा डाईमिथाइल सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कलरलेस, हाईली पॉइजनस गैस होती है। और इसकी स्मेल होती है रॉटन एग जैसी, रॉटन एग स्मेल। और ये भी एक्टिव वॉल्केनोज, फ्लडेड स्वाम्स, बॉग्स, टाइडल फ्लड्स, एनएरोबिक डिकम्पोजिट्स के द्वारा इनका जब इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन फ्लडेड स्वाम्स, bogs and tidal floods। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसका ब्रोकन डाउन किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें से जो ये मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है। सॉइल में सल्फर, सल्फेट, सल्फाइड और ऑर्गेनिक सल्फर के बीच के रूप में पाया जाता है। ऑर्गेनिक सल्फर
के रूप में पाया जाता है। जो ऑर्गेनिक सल्फ़र है, ऑर्गेनिक सल्फ़र, सल्फाइड, एलिमेंटल सल्फ़र और सल्फ़ेट का निर्माण हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन के द्वारा किया जाता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो सल्फ़ेट, ऑर्गेनिक सल्फ़र और एलिमेंटल सल्फ़र का फॉर्मेशन होता है। वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से SO2 and H2S प्रेसिपिटेशन द्वारा सॉइल में आ जाते हैं। जो सल्फ़र है मेनली सल्फ़ेट के रूप में उपलब्ध होता है और जो सल्फ़ेट सल्फ़र मुख्यतः सल्फ़ेट के रूप में उपलब्ध होता है और ऑटोट्रोफ्स के प्रोटीन में समावेशित होती है। सल्फ़र कुछ एमिनो एसिड्स जैसे सिस्टीन, मेथियोनिन, पेप्टाइड, ग्लूटेथियोन, विटामिन्स, एंजाइम्स में भी पाया जाता है। सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़ेट सॉल्ट्स के पार्टिकल जैसे अमोनियम सल्फ़ेट, ये एटमॉस्फेयर में सी स्प्रे, डस्ट स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर के द्वारा एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। प्लांट रूट्स सल्फेट आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और इनकी जो प्रोटीन होती है एक एसेंशियल कंपोनेंट्स की तरह सल्फेट को इनकॉर्पोरेट कर देती है। सल्फेट को प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और जो इनका प्रोटीन इसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट की तरह सल्फ़र को इनकॉर्पोरेट कर देती है, सम्मिलित कर देती है। मरकैप्टेंस जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं मरकैप्टेन कहलाते हैं। इनमें जो थायोल ग्रुप होता है, SH ग्रुप,
और जो इनकी सल्फ़र की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स होती हैं, ये प्लांट्स में बहुत अधिक एक्टिव होती हैं। सल्फ़र साइकिल एयर, वाटर एंड सॉइल के साथ में संबंध रिलेशंस दिखाती हैं। इनमें जो माइक्रोब्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, इनके टिश्यू में जो प्रोटीन उपस्थित होती हैं उसमें सल्फ़र थायोल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। ये जो सल्फ़र है, थायोल ग्रुप के रूप में जो सल्फ़र पाया जाता है, ये है ग्रेजिंग फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन में इसका फ्लो होता है और कुछ मात्रा इसकी एक्सक्रीशन में बाहर निकल जाती है, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। डेट्राइटस फूड चेन में, डेट्राइटस फूड चेन इसमें प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है जिससे सल्फ़र मुक्त हो जाती है, रिलीज हो जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स और इससे सल्फ़र रिलीज होती है, फ्री हो जाती है। ये जो होता है डिकम्पोजिशन प्रोटीन का, एरोबिक कंडीशन में एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा फंजाई के द्वारा किया जाता है तथा एनएरोबिक कंडीशन में कंडीशंस में एशरिचिया बैक्टीरिया एंड प्रोटियस बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाता है प्रोटीन का और सल्फ़र फ्री हो जाती है।